नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी विशेष। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसने भारत के सुरक्षा विभाग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के आईबी के पूर्व प्रमुख और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। भारत के आईबी के पूर्व प्रमुख और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान सबसे ज्यादा नफरत करता है। इस नफरत के पीछे पाकिस्तान का डर और ये डर पाकिस्तान मीडिया पर भी हावी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान डर गया भारत के शेर से। डोभाल का खौफ पाकिस्तान के सर चढ़ा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पे वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। पाकिस्तान के अमूमन सभी न्यूज चैनलों पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के चैनलों पर चलने वाली बहसों में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए के बीच तुलना की जाती रही है। उनका अजीत डोभाल और इधर आपके सरताज अजीज साहब अगले महीने मिलेंगे। क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है। यानी वो जो उनका बंदा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी, वो 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर रहा है। वो उनका बेहतरीन स्पाई मास्टर है। इंडियन पुलिस सर्विसेज का बेहतरीन दिमाग खेला। पाकिस्तानी चैनलों पर अजीत डोभाल की उपलब्धियों को दिखाया और बताया जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार अपनी सरकार को अजीत डोभाल से संभलकर नीति बनाने की सलाह तक दे रहे हैं। इंडिया अब एक एग्रेसिव एंगेजमेंट के लिए अपनी फौजों को डिप्लॉय कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स की सर्वे कर रहा है, हमारे रेडार्स की पेनिट्रेशन देख रहा है कि कहां तक है, हमारा अलर्ट लेवल देख रहा है, चेक कर रहा है कि हम किस हद तक है। और हमने ये बात जनवरी में कही थी। जनवरी 2014 में जब इंडिया में इंतखाबात में भी 6 महीने थे, उस वक्त हमने कहा था कि इंडिया में एक हिटलर आ रहा है, नरेंद्र मोदी आएगा और उसके बाद पूरे खित्ते में एक खौफनाक जंग के लिए वो एक तैयारी करेगा। बिल्कुल, आपने इसका जिक्र प्रोग्राम्स में भी किया, मेरे साथ आपके प्रोग्राम में भी किया था हमने, और अब इवेंट्स बिल्कुल वैसे ही सामने हो रहे हैं। तो हमें जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन एक बात हम साफ बता दें कि अगर इंडिया प्रोवोक करता है, एक जंग होती है पाकिस्तान पर और नवाज शरीफ की हुकूमत, डेमोक्रेसी ये मौजूद होगी, तो फिर हम उस जंग में बच नहीं सकेंगे। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर इस बात को लेकर चर्चा है कि अजीत डोभाल की पूरी सुरक्षा नीति पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है। इसलिए डोभाल से पाकिस्तान को संभल कर रहना जरूरी है। अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने खुद से तस्लीम किया है कि मुंबई हमले के बाद हम एक साजिश तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान भी अब नहीं रहेगा, और जिस तरह से बांग्लादेश बना वो भी दुनिया के सामने है। लेकिन पाकिस्तानियों की आंखें खुल क्यों नहीं पा रही हैं? वो भारत की इस साजिश को समझने में नाकाम क्यों हैं? पाकिस्तान के चैनलों पर अजीत डोभाल के पुराने भाषणों को दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डोभाल पूर्व के एनएसए से अलग एक आक्रामक सुरक्षा सलाहकार हैं, जो निर्णायक फैसले लेने में यकीन रखते हैं। Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. लगभग हर पाकिस्तानी टीवी चैनल अजीत डोभाल से किसी संभावित खतरे पर चर्चा कर रहा है। सिर्फ टीवी ही नहीं, अखबारों और मैगजीनों में भी हर तरफ अजीत डोभाल की चर्चा हो रही है। मुद्दा यह है कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की धमकी दी है। अजीत डोभाल ने पिछले साल फरवरी में एक सेमिनार में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई जैसा एक और हमला किया तो बलूचिस्तान उसके हाथ से चला जाएगा। When you change the engagement
from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win, because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if we are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. हालत ये है कि बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान में होने वाले हर ब्लास्ट या आतंकी हमले के लिए सीधा अजीत डोभाल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स को भी ये लगता है कि डोभाल तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। आज तालिबान पाकिस्तान फौज का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और उनकी वजह से पाकिस्तानी फौज को अफगान बॉर्डर पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसियों की एक्टिविटी बीते कुछ महीनों में काफी बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान डरा हुआ है और ये डर सामने आ ही जाता है। ये हम लोगों के पैदाइशी हक है जिनको हमें खुदा और रसूल और कुरान ने दिया है। आजाद बलूचिस्तान के जद्दोजहद हमारे जहाद है, हम इसके लिए जहाद करेंगे। हम पाकिस्तान के तलेबान में हाथ डाल करके फांसी तक भी जाएंगे, मगर आजाद बलूचिस्तान से दस्तबरदार नहीं होगा। हमारा मिशन, हमारा मकसद, हमारा जिंदगी आजाद बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया तथा विशेष रूप से ट्विटर पर सक्रिय लोगों के नाम से एंटी डोभाल समाचारों से नियमित तौर पर भरे पड़े होते हैं। इन्होंने लफ्ज वहां पे इनका था जीरो टॉलरेंस। हमारी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए पाकिस्तान से मुतालिक। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब ये टीम मोदी साहब की टीम आई है, ठीक है, और ये वो बंदा है जो बिल्कुल पाकिस्तान ओरिएंटेड 6 साल पाकिस्तान में जासूसी करके गया है। अफगानिस्तान में आप देखें ना, वहां पे कभी खालिस्तान के अंदर ISI का एजेंट बना हुआ, कभी दाढ़ी रखी हुई, कभी टोपी पहनी हुई, कभी ये, और 70 साल एज है। मगर ये कि जब मैंने इनकी सुनी स्पीच एक कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर मुझे ये 70 साल के नहीं, अपीयर यंग, केरला से हैं, लेकिन ये यंग, मतलब तेज होशियार आदमी। अच्छा, तो जीरो टॉलरेंस, इन्होंने कहा पाकिस्तान के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। और बिल्कुल इसने कहा कि इस वक्त मनमोहन सिंह ने बहुत शर्म शेख के अंदर जाके सरेंडर कर दिया वहां पे। फिर इनका पेपर भी एक छपा, उस पेपर में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया कॉन्फ्रेंस में। इन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, किसी किस्म की बातचीत हमें नहीं करनी चाहिए, कश्मीर के ऊपर हम इतना हार्ड लाइन, और वो स्पीच इतनी हार्ड लाइन, और वो बड़े उसमें टू द पॉइंट, यानी क्योंकि मैंने कहा ना कि ये ऐसी एक फजूल किस्म का, यानी ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे इसने पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन दी इस बंदे ने, और उसने इतना, उसमें लोग वहां पे इतना कन्विंस इसने कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज, भोपाल। दरअसल डोभाल के ऐसे खतरनाक किस्से हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान डरा है। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए डोभाल ने भारत के शत्रुओं को सीधा और साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत आक्रामक रक्षात्मक रवैया अख्तियार कर चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कि अब तक डोभाल ने देश के लिए कितने खतरनाक से खतरनाक मिशन को लीड किया है। नंबर 1, भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई।
जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी। नंबर 2, जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। बाद में इस फ्लाइट को कंधार ले जाया गया था और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। कंधार में प्लेन ये हुआ जिसमें इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ 99 के अंदर एयर इंडिया का। तो कंधार के अंदर हाईजैकिंग में भी इन्होंने फिर निगोशिएट किया हाईजैकर्स के साथ। नंबर 3, कश्मीर में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया था और उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने उग्रवादियों को ही शांति रक्षक बनाकर उग्रवाद की धारा को मोड़ दिया था। उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था। नंबर 4, 80 के दशक में वे उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे। उस समय ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोभाल ने ललडेंगा के 7 में से 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि ललडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा था। नंबर 5, डोभाल ने वर्ष 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को बचाने की सफल योजना बनाई थी। नंबर 6, डोभाल ने पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई और भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना और NSCN खापलांग गुट के बागियों के सहयोग से ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 30 उग्रवादी मारे गए। नंबर 7, डोभाल ने पाकिस्तान और ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां भी संभाली और फिर करीब 1 दशक तक खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा को लीड किया। नंबर 8, हाल ही में जब देश ISIS के तले आग में जल रहा था, उस समय अजित डोभाल 45 नर्सों को इराक से वापस लेके आने में सक्षम हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार अजित खुद इराक गए थे, ये स्पष्ट करने के लिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं या नहीं। नंबर 9, भारतीय खुफिया प्रतिष्ठान में उनकी प्रसिद्धि इस कारण से भी है कि वे अपने शुरुआती दिनों में एजेंसी के अंडरकवर एजेंट थे और 7 वर्ष तक पाकिस्तान में सक्रिय रहे। वे पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम की तरह रहे। जाहिर है इसीलिए पाकिस्तान को अजित डोभाल से डर लगता है, क्योंकि उसे पता है डोभाल जो दिखते हैं वैसे है नहीं और कोई भी मसला हो डोभाल के पास उसका सटीक हल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज, भोपाल। फिलहाल ETV विशेष में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान की बेवजह की गोलीबारी का जैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया के जानकार इस बहस में उलझे हैं कि भारत के सख्त रुख के पीछे और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ही हैं।
पाकिस्तान को अब अपनी हर समस्या की जड़ में एनएसए अजीत डोभाल नजर आने लगे हैं। तो ये अचरज की बात नहीं है। दरअसल इसी वजह से एनएसए स्तर की वार्ता से पहले ही पाकिस्तान का आत्मविश्वास हिल गया और आखिरकार पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाते हुए इस वार्ता को नहीं होने दिया। कहते हैं काम ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन भी सलाम करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल पर ये कहावत सटीक बैठती है। पाकिस्तानी मीडिया अपने यहाँ हो रही तमाम घटनाओं का दोष उनके सिर मढ़ने के बावजूद उनकी तारीफ करता है। आपको पता है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का इस वक्त है, वो पाकिस्तान में 7 साल लाहौर के अंदर किसी और बेस में बैठ के उसने यहाँ पे जासूसियत की है। पाकिस्तान में वो रहा है, आपके रॉ का वो ऑफिसर था इन द इंडियन एम्बेसी हियर इन इस्लामाबाद, उसने जॉब की है, बड़ी उसकी अपॉइंटमेंट्स हुई। वो वहां जाके उनकी नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वहां जाके आपको पता है आजकल उसकी वीडियो चल रही है आपके सोशल मीडिया पे, वो खुल के कह रहा है कि पाकिस्तान को इस तरह हमने घुटनों पे लेकर आना है। तो आप देखिए उनका कितना मुतहर्रिक और कितना फाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपका कौन है? अजीत कुमार डोभाल कोवर्ट ऑपरेशंस के माहिर समझे जाते हैं। मिजोरम में जो रेजिस्टेंस की मूवमेंट है उसके जो लीडर थे लाल डेंगा, उनके साथ जो करने की कोशिश की गई थी उनके साथियों को ही तोड़ कर रख दिया। उसमें भी अजीत कुमार डोभाल थे जो खुफिया ऑपरेशंस के माहिर समझे जाते हैं। केरल कैडर के 1968 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक रही हैं। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र दिया गया। वो कीर्ति चक्र पाने वाले पहले आईपीएस अफसर हैं। कीर्ति चक्र की ये कहानी मई 1988 की है, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर की योजना बनी। कहते हैं कार्यवाही से कुछ दिन पहले से ही स्वर्ण मंदिर के आसपास एक नया रिक्शा वाला दिखने लगा था। खालिस्तानी आतंकियों को उस पर शक हुआ। 10 दिन तक उसकी निगरानी के बाद एक दिन आतंकियों ने उसे रोका तो रिक्शा वाला उन्हें भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि वो आईएसआई का एजेंट है और उनकी मदद करने आया है। वो रिक्शा वाला कौन था ये पहेली है, लेकिन खालिस्तानियों आतंकियों से मिलने के बाद अजीत कुमार डोभाल जो सटीक जानकारी जुटा लाए, उसकी बदौलत ब्लैक कैट्स कमांडोज ने 41 आतंकी मार गिराए और 200 आतंकियों ने सरेंडर किया था। गोल्डन टेम्पल में तो गड़बड़ हो गई। गोल्डन टेम्पल में ये रोमानिया के डिप्लोमेट को छुड़ाया इन्होंने वहां से, और ये वहां जब जितना इंडियन मीडिया था गोल्डन टेम्पल को जो घेर के बैठे हुए थे, और वहां वो खालिस्तान के जो रहनुमा से ये पहुंचे, रोमानियन डिप्लोमेटिक उन्होंने उठा लिए थे वहां पे, तो वहां पर इंडियन मीडिया समझ रहा था कि ये आदमी जो अंदर गया मिलने ये आईएसआई का एजेंट है। तो ये आईएसआई का एजेंट बन के अंदर पहुंचे हुए थे। यानी एक कहते हैं ना कि इंतहाई जबरदस्त किस्म का देसी जासूस, प्रॉपर देसी जासूस। अमेरिका के खुफिया केबल्स के आधार पर विकीलीक्स ये खुलासा भी कर चुकी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2005 में छोटा राजन के शूटर विक्की मल्होत्रा के जरिए दाऊद इब्राहिम को मारने की योजना बनाई थी, जिसका जिम्मा करीब 5 महीने पहले रिटायर हुए अजीत डोभाल के हाथों में था। खबरों के मुताबिक योजना के बारे में बात करने के लिए एक दिन जब डोभाल और विक्की मल्होत्रा दिल्ली में साथ थे, तभी मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने हत्या के आरोप में मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया और दाऊद को मारने की योजना खटाई में पड़ गई। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो एक ग्रुप था, छोटा राजन ग्रुप, उस ग्रुप के 2 शार्प शूटर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने इंतहाई खामोशी से हायर किया, यानी कि दुनिया को पता न चले कि हम दुबई के अंदर कत्ल करने जा रहे हैं कोई। एक का नाम था फरीद तनाशा और एक का नाम था विक्की मल्होत्रा। इन दोनों लोगों को हायर करके और दिल्ली में एक होटल में रखा गया और फिर पूरा इनको समझाया गया कि कैसे दुबई जाना है, वहां पे ये ग्रैंड हयात होटल है, उसके सामने की बिल्डिंग्स हैं, ये उस पर मॉनिटरिंग हो रही होगी, यहाँ तुमने गन्स लेनी है। ये सारी प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट की, ये इंडियन गवर्नमेंट की थी, लेकिन ये छुपा रहे थे ना, क्योंकि कत्ल एक खलीजी रियासत में करना था ना, असैसिनेशन का प्लान वहां बन रहा था। और इन्होंने, चूंकि ये गवर्नमेंट इसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करना चाह रही थी इंडियन की, तो इन्होंने एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर को कहा कि आप आइए और अपनी खिदमत पेश करें। इन्होंने फ्रॉम द शेडोज उस शख्स को बुला लिया।
अजीत डोभाल के ऐसे कारनामों की वजह से ही 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया और तब से ही दाऊद समेत भारत के तमाम दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान मीडिया ने डोभाल को ऐसा बना दिया है मानो वे किसी महामानव जैसी शक्तियां और ताकत रखते हों। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान डरा हुआ है तभी भारत सुरक्षित है, नहीं तो उसकी नापाक हरकतें मुल्क में बढ़ती ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, भोपाल। फिलहाल ईटीवी विशेष में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।